ओके, नाउ अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे आगे। तो यहाँ पर वर्ड मतलब क्या है, प्री इमेज का वो देखना था अपने को, है ना। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या देखा, अगर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब 4 जो आंसर है, जो सेकंड प्लेस पर है, जो आपने आंसर निकाला है, दैट इज 4। 4 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन f, क्योंकि f की डेफिनेशन से, फंक्शन f की डेफिनेशन से आपने कैलकुलेशन की है। ये बात एक तो ये सुनो, क्या लिखा मैंने, 4। सिमिलरली एक और देखना, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा इस लैंग्वेज में, 7 इज कॉल्ड इमेज, जो आंसर है, इमेज ऑफ 2 अंडर f। तो जो आंसर्स आते हैं वैल्यू रख के, सेकेंड प्लेसेस के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजेस। ये सारे 4 इज द इमेज ऑफ 1, 7 इज द इमेज ऑफ 2, 12 इज द इमेज ऑफ 3। एंड इसी में देखो, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 में, 4 तो हो गया इमेज, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 में, अब 1 की बात करो, 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 4। यानी कि 4 कैसे आया, क्या रख के आया, 1 रख के आया। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर आपको 4 मिला है। इसी तरह से 2 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 7, 3 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 12। ये आपका इमेज एंड प्री इमेज का मतलब है। तो आपको क्या मिला, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है। इमेज मतलब आंसर्स, वैल्यूज, fx इज इक्वल टू, इमेज मतलब fx की वैल्यू, और प्री इमेज मतलब x की वैल्यू। पहले तो इसमें कोई डाउट किसी को पूछना है बोलो। इमेज और प्री इमेज दो वर्ड है, दोनों समझ में आए कि नहीं, ठीक है। आंसर अपन बाद में अभी देखते हैं कैसे निकलेंगे, पहले आपको इमेज और प्री इमेज समझ में आए, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या पूछा था इसमें, फाइंड द प्री इमेज ऑफ द प्री इमेजेस ऑफ 39 एंड 2। 39 और 2 की प्री इमेजेस बताओ। और यहाँ क्वेश्चन में जो फंक्शन मुझे लिखा गया था, दिया हुआ था, वो था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये गिवन था। और फाइंड क्या करना था, प्री इमेजेस, मतलब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, x की वैल्यू, और जो 39 है वो मुझे f ऑफ x की जगह रखना है। तो मैंने यहाँ पर 39 प्लेस किया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हुआ। अब मैंने इसको x की वैल्यू को कैलकुलेट किया, 39 में से 3 माइनस हुआ, एक्स स्क्वायर 36 हो गया, और x की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो गई। ये आंसर नंबर 1। तो मुझे मिला सेट के रूप में -6,6। ये आपका प्री इमेज का 39 का आंसर। सेकंड करते हैं, पहले आप फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। 2-3 पोते पूछ रहा हूं। पहला, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, और इस क्वेश्चन में जो मैंने आंसर निकाला, वो तीनों चीजें अगर किसी को नहीं आती तो बोलना। क्लियर है। अब मैं आगे सेकंड पार्ट पे जाता हूं। क्या निकालना है मुझे, प्री इमेज ऑफ 2। तो 2 को मुझे fx की जगह रखना है, fx की जगह यहां पर 2 रखना है। सेकंड पार्ट, तो यहां हो गया 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसके बाद 2 माइनस 3 करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और क्या -1 का स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स -1 स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या नहीं। अगर निकाल सकते हो तो निकालो, वो आंसर हुआ। नहीं निकाल सकते हो तो आप लिखो नॉट पॉसिबल एंड आंसर इज नल सेट, नो आंसर, नो वैल्यूज। नहीं निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर का कभी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रियल नंबर नहीं आएगा, तो अपन बोलेंगे नाउ दैट इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1 हुआ, एंड विच इज नॉट अ रियल नंबर, which is not a real number, and therefore pre-image of 2 is equal to
ब्लैंक नल सेट, ब्लैंक सेट बना दो या नल सेट का सिंबल लिख दो, नो एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी लिस्ट आउट नहीं होगा। अब आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगर कोई डाउट है तो आप बोलो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इमेज प्री इमेज सबको क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6। let f r to r be a function given by fx is equal to x square plus 1. Find first part f of -1 ऊपर यानी इनवर्स f इनवर्स -5, सेकेंड पार्ट f इनवर्स -26, थर्ड पार्ट f इनवर्स 10,37, f इनवर्स इनवर्स फंक्शन, जैसे इनवर्स रिलेशन आपने पढ़ा था तो उसी तरह ये इनवर्स फंक्शन यहां पर है। क्या निकालना है मुझे? f इनवर्स -5। f इनवर्स -5 का मतलब कैसे निकालो? f ऑफ x मुझे गिवन है x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन f लिखा हुआ है जिसमें 1,2, 3,7, 4,9 इस तरह से पेयर्स हैं, तो f इनवर्स जब लिखते हैं तो रिवर्स पेयर हो जाएंगे 2,1, 7,3, 9,4 ऐसे पेयर हो जाएंगे। आपको मालूम f इनवर्स का मतलब पेयर्स को रिवर्स करके लिखना होता है। तो इसी को अपन थ्योरेटिकल में देखो ऐसे लिखा हुआ है, f ऑफ x सपोज इज इक्वल टू y। सपोज लेट fx इज इक्वल टू y, let fx is equal to y, तो that implies x is equal to f inverse of y, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक बार वापस पहले, फिर इसको समझने में इजी हो जाएगा। सपोज यहाँ 1,2 है, यहाँ पर 4,7 है, यहाँ पर 5,9 है। अब मैं इसको कैसे लिखूं? f of 1 is equal to 2, f of 4 is equal to 7, f of 5 is equal to 9, ऐसे लिखूं। अगर मैं इसको f इनवर्स को लिस्ट आउट करूंगा तो 2,1, 7 and 4, 9 and 5 ऐसे लिस्ट आउट करेंगे, और इसको ऐसे डिनोट करोगे f इनवर्स ऑफ 2 is equal to 1, f इनवर्स ऑफ 7 is equal to 4, f इनवर्स ऑफ 9 is equal to 5, ऐसे करोगे लिस्ट आउट। ठीक है, अब आप इसको और इसको देखो ध्यान से। f of 1 is equal to 2, that implies f inverse of 2 is equal to, f उधर गया, f inverse of 2 हो गया is equal to 1। f of 4 is equal to 7, यहां से देखो f उधर गया, f inverse of 7 is equal to 4। f of 5 is equal to 9, इधर देखो f उधर चला गया तो f inverse of 9 is equal to 5। इस तरह से आपका एक रिलेशन टाइप बना हुआ दिख रहा है ना। एक चीज देखना अब इसके बाद, लेट f of x is equal to y, तो that implies f inverse of y is equal to x। क्या ये अब आपको समझ में आई लाइन, जो मेरा मेन मतलब? अगर f of x का आंसर y है तो इसका मतलब ये f उधर जाएगा, f इनवर्स ऑफ y कहलाएगा इज इक्वल टू x। उल्टा कर देंगे, अगर x, y f में है तो y, x f इनवर्स में होगा। ये मतलब x, y बिलोंग्स टू f, तो y, x बिलोंग्स टू f इनवर्स। यही होती है डेफिनेशन। तो मेरा ये बात को समझाना था, इसको कहना था। एनी डाउट? fx इक्वल टू y सपोज, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अपन क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं आगे। तो कोई डाउट किसी को तो पहले वो बताओ। क्लियर सबको ये लाइन? ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको चेक करते हैं, देखो क्या करना है।
मुझे आंसर निकालना है f इनवर्स ऑफ -5, ये लिखा हुआ देखना मैंने, लेट f इनवर्स ऑफ -5, इसका मुझे आंसर निकालना है, मुझे नहीं मालूम क्या आंसर है। मैंने मान लिया कुछ भी, सपोज x y z कुछ भी, क्या मान लिया मैंने, मान लिया इसका आंसर x है। अब इसको देखना, f इनवर्स ऑफ y अगर x है, पढ़ना यहां से f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x है, ये एज ए y पढ़ना, और ऊपर वाली लाइन देखना, यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां, दोनों सही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इम्प्लाइज, ये उधर शिफ्ट करके -5 इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या ये लाइन आपको समझ में आई है दोनों? क्लियर? यस सर। ओके ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूं, फिर आगे f इनवर्स -5 निकालना है, मुझे नहीं मालूम उसका आंसर क्या होगा, तो मैंने उस आंसर को f इनवर्स -5 को x मान लिया। अब डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करी, मुझे मालूम है कि f इनवर्स अगर -5 इज इक्वल टू x है, तो इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो -5 इज इक्वल टू fx हो जाएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला कह लो या डेफिनेशन कह लो। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इस fx की जगह पर ये वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो प्लेस करनी, ये रही, यहाँ fx की जगह ये रखने पर -5 इज इक्वल टू x² + 1 हो गया है, और अब इस 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने पर -6 हो गया, ये इज इक्वल टू x²। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की क्या वैल्यू होगी? क्या -6 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और यहाँ x निकालना है आपको, क्योंकि जो आप x निकालोगे वही आपके f इनवर्स -5 का आंसर होगा, जो आपने पहले ही बोल दिया है। तो आंसर फाइनली नल सेट, नो वैल्यू, नॉट पॉसिबल। ठीक है, x² इक्वल टू -6 आने के बाद वही आप लिख लो, that means x equal to plus minus root of -6, which is not a real number, which is not a real number. Therefore, answer number 1, f inverse of -5 is equal to 5 null set. ये आपका आंसर 1 कंप्लीट। अब बोलो कोई डाउट किसी को इस पूरे पार्ट में? ओके, अब आप मुझे सेकंड पार्ट इसी मेथड से करके बता दो, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। मेथड आपको समझ में आया, स्टेप समझ में आ गए? f इनवर्स ऑफ -26 का आंसर क्या होगा? सर नल सेट। ओके, आंसर इज अगेन नल सेट। चेक करते हैं, f इनवर्स ऑफ -26, लेट f inverse of -26 is equal to y, that implies x मान लेते हैं, चलो, that implies f of x is equal to -26, that implies fx की जगह x² + 1 is equal to -26, that implies x² is equal to -27, which does not belong to R, real number नहीं है, शॉर्ट में लिख दिया, and therefore f inverse of -26 again null set, correct, second part complete। अब थर्ड पार्ट करके बताओ, उसमें 2 बार सॉल्व करना, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर एक पर्टिकुलर एक ही सेट में लिखेंगे दोनों को। एक बार आप f इनवर्स ऑफ 10 निकाल लो, एक बार आप f इनवर्स ऑफ 37 निकाल लो, दोनों का आंसर एक ही सेट में लिखेंगे, एक साथ पूछा है इसलिए ना। सर +-3 and +-6। Okay, now answer number 3 के लिए, let f inverse of 10 is equal to x, that implies 10 is equal to fx, that implies
10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 10 में से 1 गया, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये तो आया। अब सेकेंड पार्ट, लेट f इनवर्स ऑफ 37 is equal to x, therefore fx is equal to 37, therefore x square plus 1 is equal to 37, x square is equal to 36, x equal to plus minus 6। तो फाइनली आपके आंसर हुए, इसका आंसर हुआ सेट के रूप में -3 + 3 -6 + 6, ये आंसर हुआ। ऑर्डर आपकी चॉइस, कैसे भी आप लिख सकते हो। अब आपको समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं एक बार वापस आपसे पूछता हूँ कि आपको जो नहीं आया बोलना। सबसे पहले अपने अभी जो पढ़ा उसमें एक तो नया वर्ड था डोमेन रेंज, ये तो आता ही है, दैट इज प्री इमेज एंड इमेज, प्री इमेज इमेज एंड दिस एफ इनवर्स की कुछ निकालना है ना। प्री इमेज फाइंड करो, इमेज फाइंड करो, एफ इनवर्स फाइंड करो, ये चीजें क्लियर हो गई। ओके ठीक है। नाउ अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन यहां पर है, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर व्हेन x is less than 0, x is less than 0, then x when x is greater than 0, x is greater than equal to 0, less than 1, and the third part is 1 upon x when x is greater than equal to 1, greater than 1, sorry। नाउ अब मुझे आप ये बताओ, आंसर नंबर 1, f ऑफ 1/2 क्या होगा। आंसर नंबर 2, f ऑफ -2 कितना होगा। आंसर नंबर 3, f ऑफ 1 कितना होगा। आंसर नंबर 4, f ऑफ √3 कितना होगा। आंसर नंबर 5, f ऑफ -√3 कितना होगा। रूट के अंदर -3 कितना होगा। ये आंसर्स आप मुझे फाइंड करके बताओगे जरा जल्दी से, क्या क्या आंसर्स। इसमें एक यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें इक्वल टू लगा देना, वो मिसिंग है, लिखा हुआ नहीं है, होगा इक्वल टू। ओके क्या किसी को भी इसका आंसर्स नहीं मालूम है।
या किसी ने फर्स्ट आंसर निकाल लिया तो फर्स्ट बता दो। ओके, मतलब किसी को इसका आंसर, इनका क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया या नहीं मालूम है ना। चलो देखते हैं। f ऑफ 1/2 का मतलब क्या है? x की वैल्यू 1/2 रखने पर आंसर क्या होगा? अब प्रॉब्लम यह है कि x की वैल्यू 1/2 आप यहां रखोगे या यहां रखोगे या यहां रखोगे, कहां रखोगे ये कैसे डिसाइड करोगे? कि मुझे ये तो मालूम है, क्वेश्चन का मतलब है इफ x इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ हाफ। आंसर बताओ, x की वैल्यू हाफ रखने पर कितना आएगा? अब कौन बताएगा कि मुझे कि ये x की वैल्यू 1/2 मेरे को कहा कौन से x की जगह रखनी है? इस x की जगह, इस x की जगह, इस x की जगह, कहां रखूं मैं? आगे देखना, हर किसी के आगे, पार्ट के आगे कुछ कंडीशन है। सेकंड, ओके, मेरे को x की वैल्यू हाफ कहां रखनी है? क्योंकि ये जो 1/2 है, वी नो दैट दिस 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये आप यहां कब रखोगे? जब आपका x 0 से 1 के बीच में है, तो आपको यहां रखनी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो आप यहां रखोगे। और जब आपकी x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, तो आप यहां रखोगे। तो अभी ये 1/2 इस रेंज में है, 0 to 1 में, इसलिए मुझे यहां रखना है बस, और मेरा सिंपली आंसर 1/2 हो गया। यहां रखना है x की वैल्यू हाफ और आंसर 1 कंप्लीट, बस। अब ये देखो -2 है, वो यहाँ पे जाएगा लेस देन 0 में, लेस देन 0 में जाएगा तो यहाँ रखूंगा -2 इधर, तो मुझे मिलेगा -2 का स्क्वायर, दैट इज 4, आंसर नंबर 2। अब 1 मेरे को यहाँ मिलेगा इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर दोनों ही केस में यहाँ रखना है। यहाँ तो 1 से कम है, यहाँ रखना है इस जगह नीचे, तो मुझे मिलेगा 1/1, दैट इज 1, आंसर नंबर 3। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73, मोर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें जाएगा ग्रेटर देन 1 में। तो ग्रेटर देन 1 में √3 जाएगा, तो ये √3 इधर रखना है इधर, तो मुझे मिलेगा 1/√3, आंसर नंबर 4। एंड आंसर नंबर 5, बिकॉज रूट ऑफ -3 is not a real number, is not a real number, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट फाइंड नहीं होगा, तो इसलिए therefore f of -√3 does not exist, इसलिए इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, या नल सेट। ये इसके स्टेप्स हैं या आंसर्स हैं। जो आपको नहीं समझ में आया वो बोल देना। सारे आंसर सामने हैं, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको आया समझ में, x की वैल्यूज आपको कहां कहां प्लेस करनी है, किस किस जगह पर। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में आता है डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, फिर रेंज आएगी, पहले डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में आपने मुझे x की वैल्यू निकाल के बताई। जैसे मैंने आपसे पूछा था, फाइंड द प्री इमेज ऑफ सपोज 39, जैसा क्वेश्चन था। तो आपने इसका आंसर निकाला, x की वैल्यू मुझे बताई निकाल के, और अगर वो x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फाइंड होती है, तो आपने लिखा है आंसर सेट में, और अदरवाइज आपने लिखा डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मैंने आपसे 2 के लिए पूछ लिया, फिर मैंने आपसे 16 के लिए पूछ लिया, एंड 20 एंड सो ऑन। तो ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स हो गए कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर के लिए x क्या होगा, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर x के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर नंबर की x है कि नहीं, इस पर्टिकुलर नंबर के लिए कोई x की वैल्यू फाइंड होगी कि नहीं। एक एक पूछता गया। अब
आप परेशान हो गए, बोले क्या एक आंसर निकालो दूसरा तैयार, ऐसे तो इनफाइनाइट आंसर्स हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, करते जाएंगे कब तक। तो आपने मुझे क्या करा, एक जनरलाइज आंसर बता दिया कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर को छोड़कर सारे पार्ट की वैल्यू निकलेगी। मैंने ये पूछा आपका कि कौन कौन से एक्स हैं, इनमें से इनको सबको आप चेक करो, इन सब के लिए एक्स की वैल्यूज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो आपने एक एक करके चेक करा, जिसमें नेगेटिव आ गया रूट में या कुछ ऐसा आ गया जिसमें एक्स फाइंड नहीं हो रहा, आपने कहा इसके एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी प्री इमेज यानी इसके लिए एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए एक्स एग्जिस्ट करता है, इसके लिए भी करता है। वैल्यू नहीं बताओ, सिर्फ इतना बताओ। अब ऐसे तो आप एक एक करके चेक करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बता दोगे, भाई इस पर्टिकुलर एक्स के लिए, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नहीं रख सकते हो आप, ये काम नहीं कर सकते हो, बाकी कुछ भी रखो, सबके लिए एग्जिस्ट करता है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि भाई अब आपने मुझे वो दिया कि इस क्वेश्चन में सपोज 39 के लिए एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी सबके लिए करती है, ये लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ 2 के लिए एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, अरे अभी तो बताया आंसर कि 39 को छोड़ के सबके लिए एग्जिस्ट करती है, तो 2 भी तो आ गया। आपको गुस्सा आएगा, बोले अभी तो बताया। फिर मैंने अच्छा ठीक है चलो समझ में आया। फिर मैंने थोड़ी देर में पूछा 20 के लिए बताओ एक्स एग्जिस्ट करता नहीं है, आप क्या बोलोगे, कुछ समझ में नहीं आता इसको। अभी तो बताया कि 39 को छोड़ के सबके लिए एक्स एग्जिस्ट करता है, सब में क्या हो गया, सब आ गया ना। अब मुझे बार बार तो नहीं पूछना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर वो वैल्यूज एक्स की निकालेंगे जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, या वो एक्स की वैल्यूज हम बताएंगे जिनके लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो एक्स की वैल्यूज ही उस फंक्शन की डोमेन कहलाती है। डोमेन मतलब आप फंक्शन में एक्स की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो जिससे कि आपका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आए, वो एक्स की वैल्यूज आप बताओ जनरलाइज फॉर्म में। देखिए अभी आपको समझ में आता है। और क्या, जैसे मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, find the domain, find the domain, first part is fx is equal to 1 upon x plus 2। मुझे ये बताओ कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं सारे रियल नंबर्स को, यानी कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, फ्रैक्शन 1/2, 3/5 सब सही, √3, √5 सब सही, डेसिमल, जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स पॉसिबल है वो सब एक एक करके यहाँ चेक करो। अगर आंसर निकलता है तो वो x की वैल्यू टिक करते जाओ, सही है सही है सही है। और अगर आपको x की वैल्यू रखने पर आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप वो x की वैल्यू अलग कर दो जो नहीं आ रही है। अब मुझे ये बता लें कि कौन कौन सी x की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, आंसर नहीं निकलेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर कोई डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो वो फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए सब चलेगा। अगर आपका फंक्शन, अगर आपकी फंक्शन काय में डिनोमिनेटर में नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है तब तो सारी वैल्यू सही है, रूट में है तो रूट में नेगेटिव नंबर्स का ध्यान रखना होता है। तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा फ्रैक्शन होने के कारण मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज वी नो दैट fx एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट करता है इफ डिनोमिनेटर x plus 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड दैट इंप्लाइज 2 को उधर ले जाके x नॉट इक्वल टू -2, और x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। आपने बता दिया मुझे कि -2 के अलावा सारे वैल्यूज का आंसर आप निकाल सकते हो, सब सही है। फिर आंसर मैं लिखूंगा ऐसे, देयरफॉर x belongs to all real numbers, R for all real numbers except minus कर्ली ब्रैकेट सेट के रूप में जो वैल्यू नहीं चाहिए वो -2। इस तरह से क्या मतलब हुआ, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -2, -2 को छोड़कर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है।
तो उसको शॉर्ट में लैंग्वेज में नहीं लिखे, आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये किस स्टेप्स है? डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ सो दैट एफ एक्स एग्जिस्ट। अंडर रूट ऑफ -2 में आंसर क्या होगा? फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या? नो। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी भी फाइंड नहीं होगा, तो -2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। -2 उसकी वैल्यू नहीं होगी एक्स की। लेकिन इस क्वेश्चन में उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रूट थोड़ी है अपने पास। जिसमें रूट होगा उसमें हम चेक करेंगे कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अभी ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? एनी डाउट? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? क्लियर? अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आप क्या चेक करोगे? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस। अगर फ्रैक्शन रूट में है तो आप चेक करोगे कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी आएगा क्वेश्चन आगे। अभी आगे मैं सेकेंड पार्ट लिखता हूँ। ये क्लियर डोमेन का मतलब आपको है ना, और आंसर लिखने का मेथड, ठीक है? नाउ सेकेंड पार्ट इज fx is equal to x minus 1 upon x minus 3. Find the domain. बताओ मुझे x की क्या क्या वैल्यूज हैं जो पॉसिबल हैं, जो हम इसमें रख सकते हैं, फंक्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सर +3 को छोड़ इसका मेथड वही कि बिकॉज वी नो दैट एफ एक्स एग्जिस्ट करता है इफ डिनोमिनेटर x माइनस 3 जीरो के इक्वल नहीं हो। न्यूमरेटर यानी x माइनस 1 जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर में 0 आ जाए, अपॉन में 5 या कुछ भी आ जाए, आंसर 0 हो सकता है। लेकिन 5 ऊपर आ जाए, 0 नीचे आ जाए तो नॉट डिफाइंड होगा। आंसर इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे न्यूमरेटर के से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर सब अलाउड है न्यूमरेटर के लिए। मुझे सिर्फ स्पेशली ध्यान रखना होता है डिनोमिनेटर का, 0 तो नहीं आएगा, बस वो ये स्टेप। एंड दैट मीन्स x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, और फिर वही आंसर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। आंसर को इस फॉर्म में लिखना। क्या बोला मैंने? x इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 3। आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते हो। पूरा क्वेश्चन को मैंने समझा दिया। क्लियर? सेकेंड पार्ट कोई डाउट? क्लियर? ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज fx is equal to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2. Find the domain of this function, यानी कि find the possible values of x so that this function fx exists. इस फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए x की क्या क्या वैल्यूज होंगी वो आप बताओ। ओके, 2 and 1 नहीं हो सकती है, या 2 and 1 हो सकती है। आंसर है 1 and 2, मतलब 1 and 2 पॉसिबल है, या 1 and 2 के अलावा एक्सेप्ट 1 and 2। ओके, तो आपको मेथड है वही सेम, बिकॉज डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर किए, डायरेक्ट लिख दिए फैक्टर मैंने यहाँ पे, तो x माइनस 2 x माइनस 1 फैक्टर मिले। अब इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -1, 2 इस क्वेश्चन का आंसर।
डोमेन आ गई आपकी, सब वैल्यूज अलाउड हैं 1 और 2 को छोड़कर। एनी डाउट? ये क्लियर? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेक करना होता है ना। चलो, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस डोमेन जिनमें अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट देखा, फ्रैक्शन के नंबर्स थे, तो डिनोमिनेटर मुझे चेक करना था। सेकंड क्वेश्चन में अब रूट वाला एक क्वेश्चन है मेरे पास। fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2। अगर स्क्वायर रूट है तो हमको मालूम है कि स्क्वायर रूट में अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो 0 माइनस टू हो गया, जिसका रूट नहीं निकलेगा, मतलब 0 नहीं होना है। इसी तरह 1 रख दी, गलत हो गया, 1 माइनस 2। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी, करेक्ट हो गया। अब मुझे डाउट समझ में नहीं आ रहा कि क्या रखूं क्या नहीं रखूं। कभी तो आप बोल रहे हो मत रखो, कभी बोल रहे हो मत नहीं रखो। एक क्लियर बता दो भाई, ये रखना है ये नहीं रखना है, तो उसको आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कौन कौन सी वैल्यूज में अलाउड है। आप मुझे रेंज बता दो। तो क्या लिखोगे इसके लिए? मेथड। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है टाइम अपना। अगर ये पूरा अपन इसको कल भी डिस्कस कर लेंगे, 1 मिनट बचा है। एक्सेप्ट 0 एंड 1, नो, रॉन्ग। अगर मैंने इसमें x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0, नो, रॉन्ग। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 1 रख दी तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। स्मॉलर देन माइनस 1, रॉन्ग। ऑल वैल्यूज लेस देन 2, रॉन्ग। एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, रॉन्ग। x is greater than 2, x is greater than minus 2, x is greater than 2, wrong, x is greater than minus 2, wrong. So x belongs to natural numbers except to No, नहीं, रियल नंबर होगा, नॉट नेचुरल नंबर। आप पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में कुछ भी रख सकते।